मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे दशमलव संख्या में छोटी बड़ी संख्या की पहचान करना। दोस्तों, कोई भी दशमलव संख्या आपको दिया जाएगा, उसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है ये आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं दशमलव संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या की पहचान कैसे किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे सवाल दे दिए जाएंगे। जैसे हम बात करें पहला क्वेश्चन की, जैसे आपके सामने दे दिया जाए 13.63 बड़ा है कि 12.36 बड़ा है। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे आपसे कह देगा कि 365.75 बड़ा है कि 270.85 बड़ा है। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है। उसी तरह से अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन भी आपसे कोई भी ले लेगा और कह देगा कि कौन बड़ा है। 84.789 बड़ा है दोस्तों कि 26.051 बड़ा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं को पूछ देगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो दोस्तों ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी संख्या छोटा है और कौन सी संख्या बड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दशमलव वाली संख्या कौन छोटा है और कौन बड़ा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसे समझना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या आपको दिया जा रहा है तो उसमें आपको दशमलव का पहचान होना चाहिए और दायां बायां संख्या का पहचान होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कह दें दोस्तों कि मान लीजिए कि एक संख्या हम ले रहे हैं 86.32, तो इसमें आपको दोस्तों पहचानना पड़ेगा कि जैसे क्या क्या पहचानना पड़ेगा। जैसे ये हमारा पहला क्या है, ये हमारा क्या है, दशमलव संख्या है। ये क्या है, हमारा दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या की जो दायां संख्या है ये हमारा जो है इसे हम बोलते हैं दायां संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, दायां संख्या। और जो इधर वाली संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं बायां संख्या। बायां संख्या। यदि आप किसी भी दिए गए दशमलव वाली संख्या में आप दायां संख्या और बायां संख्या की पहचान कर लेते हैं तो आप आसानी से आप पहचान लेंगे। जैसे हमारा एक संख्या है 86.32, तो इसमें आप सबसे पहले दशमलव की पहचान कर लीजिए कि दशमलव कहाँ पर है। और दशमलव के जो दाएं साइड लिखा रहता है उसे हम दायां संख्या बोलेंगे और दशमलव के बायां साइड जो लिखा रहता है उसे हम बोलेंगे बायां संख्या दोस्तों। यदि आप किसी भी संख्या में, जैसे ये हमारा दशमलव संख्या है तो ये हमारा क्या होगा, दायां संख्या होगा, ये हमारा क्या होगा, बायां संख्या। इस वाले संख्या में ये हमारा बायां संख्या होगा, ये हमारा दायां संख्या। इसी तरह से ये दायां, ये बायां संख्या। इसी तरह से इस वाले में हमारा ये 36 जो है, 3 6 जो है, ये हमारा दायां संख्या है और ये हमारा क्या है, बायां संख्या। उसी तरह से 6 3 हमारा क्या है, दायां संख्या है और 13 क्या है, हमारा बायां संख्या। इसी तरह से 365.75 में आप देखेंगे कि जो 75 है ये हमारा दायां संख्या है और 365 जो हमारा क्या है, बायां संख्या है। तो यदि आप किसी भी दशमलव वाली संख्या में दायां बायां का संख्या का पहचान कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या की पहचान करना बहुत ही आसान होगा। आप बड़े आसानी से किसी भी दी गई दशमलव संख्या को पहचान लेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको 2 नियम बताऊंगा। दोनों नियम को आपको आसानी से समझना होगा दोस्तों। अगर आपको दोनों नियम समझ में आ जाएंगे तो आप किसी भी दी गई संख्या को आसानी से पहचान लेंगे कौन दशमलव वाली संख्या बड़ा है और कौन सी दशमलव वाली संख्या छोटी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नियम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम पहला नियम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है दोस्तों कि जिस संख्या में
जिस संख्या में दशमलव के बाईं ओर दशमलव के बाईं ओर की संख्या बड़ी होती है तो वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, पहला नियम क्या है? जिस संख्या में दशमलव के बाईं ओर की संख्या बड़ी होती है तो वह दशमलव संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे अगर हम जैसे बात करें फ्रेंड्स, मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 15.70 और 32.96। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि पहला नियम क्या करना है? कह रहा है कि जिस संख्या में दशमलव के बाईं ओर की संख्या, तो हमारा बाईं संख्या कौन है दोस्तों? 15 है और इसमें क्या है? 32 है। तो अब बताइए आपकी 15 बड़ा है कि 32 बड़ा है? तो दोस्तों क्या है, हमारा बाईं वाली संख्या 15 छोटी है और 32 क्या है? बड़ी है। तो इसलिए हमारा जो 32.96 वाली संख्या होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी दोस्तों। इस तरह से हम पहले नियम के अनुसार किसी भी दशमलव वाली संख्या का छोटा बड़ा का पहचान कर सकते हैं। तो नियम क्या है? जिस संख्या में दशमलव के बाईं ओर की संख्या बड़ी होती है तो वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। दोस्तों हमने पीछे भी बताया दोस्तों, आपको बायां और दायां का अगर दशमलव संख्या में पहचान कर पा रहे हैं तो आप बड़े आसानी से किसी भी दशमलव वाली संख्या को पहचान सकते हैं कि कौन दशमलव वाली संख्या छोटी है और कौन दशमलव वाली संख्या बड़ी है। उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल लें, 205.63 बड़ा है दोस्तों कि 204.36 बड़ा है। तो दोस्तों अब इस वाली संख्या में देखिए, बायां संख्या कौन सा है? 205 इसमें है और इसमें कितना है? 204। तो यदि बायां संख्या जो बड़ी रहेगी दोस्तों, वही संख्या हमारी क्या होगी? बड़ी होगी। अभी हम दाएं वाले को नहीं ध्यान देंगे, केवल पहले नियम के अनुसार बायां संख्या देखेंगे। तो जो भी आपको सामने दशमलव वाली संख्या दी जाएगी, आप पहले नियमानुसार बाईं वाली संख्या को देखेंगे। जिसमें बाईं वाली संख्या बड़ी होगी वहीं दशमलव वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसमें बायां संख्या 205 है और इसमें बायां संख्या 204 है। तो 204 से बड़ा 205 होता है, इसलिए हमारा 205.63 वाली संख्या क्या होगा? बड़ा होगा दोस्तों। उसी तरह से अगर हम तीसरा बात करें, 49.875 बड़ा है फ्रेंड्स कि 39.875 बड़ा है। आपको इसे बताना है दोस्तों कि कौन संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बायां संख्या क्या है? 49 है और यहाँ पे बायां संख्या क्या है? 39 है। तो 49 बड़ा होता है दोस्तों को 39, तो 49.875 वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि दोस्तों जो 49.875 है और 39.875 है, इसमें 49 वाली जो बायां वाला संख्या है वो बड़ा है, इसलिए हमारा 49.875 वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला नियम समझ में आया होगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में दशमलव के बाईं ओर की संख्या बड़ी होती है वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। तो जो भी आपके सामने दशमलव वाली संख्या दिया जाए उसमें आपको बायां अंक देखना है दोस्तों, बायां संख्या देखना है। जिस दशमलव वाली संख्या में बायां संख्या बड़ा होगा वह दशमलव संख्या बड़ा होगा दोस्तों। तो देखिए ये हम आपको 3 एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किए हैं पहले नियम को। आगे हम दूसरा नियम समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम दूसरा नियम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जिन
जिन संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर की संख्या दशमलव के बाईं ओर की संख्या बराबर है तो दशमलव के दाईं ओर की जो संख्या बड़ी होगी वही दशमलव संख्या बड़ी होगी। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा नियम है कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर की संख्या यदि बराबर मिलता है दोस्तों, तो दशमलव के दाईं ओर की जो संख्या बड़ी होगी वही दशमलव संख्या बड़ी होगी। तो जब दशमलव के बाईं ओर की संख्या बराबर मिल जाए दोस्तों, तो हम बायां वाला संख्या देखते हैं, तो दायां वाला संख्या देखते हैं, और दायां संख्या जो बड़ा होगा दोस्तों वही संख्या हमारी क्या होगी, दशमलव वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी दोस्तों। अगर हम जैसे की बात करें दोस्तों, तो जैसे में हम पहला अगर हम बात करें 205.63 बड़ा है फ्रेंड्स कि 205.93 बड़ा है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या कह रहा है पहला नियम, दूसरा नियम जो हमारा क्या कह रहा है, बाईं संख्या क्या है, देखिए बराबर है, इसमें भी 205 है और इसमें भी 205 है। तो ऐसे केस में जिस दशमलव संख्याओं में बाईं संख्या बराबर मिल जाए तो हम क्या चेक करेंगे, दशमलव के दाईं वाली संख्या को। तो दाईं संख्या जिसमें बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखिए इसमें हमारा क्या है 205.63 है, अर्थात हम 63 ही कह दे दोस्तों। तो 63 पढ़ा नहीं जाता, परंतु इसे हम पढ़ रहे हैं 63 है, 63 बड़ा है दोस्तों कि 93। ये हमारा क्या है, दायां संख्या है, और ये हमारा भी दायां। तो जब बायां संख्या बराबर हो तो हम दाईं वाली संख्या को देखते हैं, जिसमें दाईं वाली संख्या बड़ी होगी वही हमारी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी दोस्तों। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल हम एक ले लें 18.342। इस तरह से हम इसमें क्या लेंगे, बाईं संख्या को बराबर बनाएंगे। तो इसमें भी 18 लेंगे, इसमें भी 18 लेंगे, 0.432। तो अब इसमें आप देखिए दोस्तों, ये बाईं संख्या है और इसमें बाईं संख्या 18 है। तो जिसमें बाईं संख्या बराबर मिल जाए तो उसमें हम दाईं संख्या की पहचान करते हैं। तो दाईं संख्या देखिए दोस्तों, ये 342 है और ये 432 है। तो दोस्तों 18.432 बड़ा होगा 18.342 से, तो ये हमारी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो दोस्तों जब बाईं संख्या बराबर मिले तो हम दाईं संख्या को देखते हैं। तीसरा नियम अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें 5709.26। अब इसमें आपको पहचान करना है फ्रेंड्स कि कौन हमारा संख्या बड़ा होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 5709.362। तो इसमें अब देखिए 5700 ये हमारा बायां, 5709 बायां संख्या है, और इसमें भी 5709 हमारा क्या है, बायां संख्या है। तो बायां संख्या क्या है, बराबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दायां वाले संख्या को देखेंगे। तो दायां वाला संख्या इसमें 26 है, इसमें 362 है। फिर से हम एक बार कह रहे हैं दोस्तों, बस आपको यहाँ पे इस पढ़ा तो जाता है 0.26, ऐसे पढ़ा जाएगा 0.362, लेकिन हम पढ़ के ऐसे नहीं बता रहे, बस आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं कि ये 26 इसको पढ़िए, इसको
62 पड़ी है। तो बताइए 26 बड़ा है दोस्तों कि 362, तो 362, तो इसलिए हमारा 5709.362 वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी दी गई संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी दशमलव वाली संख्या छोटी है और कौन सी वाली दशमलव वाली संख्या बड़ी है। दोस्तों आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, बॉक्स में छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाओ। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों सब दशमलव वाली संख्या है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या दशमलव वाली बड़ी है या कौन संख्या आपस में बराबर है। तो दोस्तों हमने 2 नियम बताया है दशमलव वाली संख्याओं को पहचानने का, वो आपको यदि याद रहेगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है आप किसी भी दशमलव वाली संख्या को आसानी से बता लेंगे। तो आइए दोस्तों पहला देखते हैं। पहला क्या है, 50.80 बड़ा है दोस्तों कि 45.94। तो देखिए हम सबसे पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम को हम बाईं वाली संख्या को देखेंगे। तो इसमें बाईं वाली संख्या क्या है दोस्तों, 50 है और इसमें बाईं वाली संख्या क्या है, 45 है। दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या को देखेंगे दोस्तों, तो दशमलव के बाईं वाली संख्या इसमें 50 है, इसमें 45 है। तो 45 बड़ा है दोस्तों कि 50, जाहिर सी बात है 50। तो 50 वाली संख्या क्या होगी हमारी, बड़ा होगा दोस्तों। तो 50.80 बड़ा है, 45.94 वाली संख्या क्या है, छोटी है दोस्तों। उसी तरह से अगर हम दूसरी की बात करें 18.82 बड़ा है कि 18.28। तो देखिए इसमें बाईं वाली संख्या दोस्तों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। तो हम इसे नहीं देखेंगे, हम इसके जस्ट दशमलव के दाईं वाली संख्या को देखेंगे। तो इसमें दाईं वाली संख्या क्या है दोस्तों, 82 है, इसमें 28 है। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, इसे 8 2 पढ़ेंगे, इसे 2 8 पढ़ेंगे। मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट 82 पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको इससे समझ में आए कि 82 बड़ा है कि 28 बड़ा है। तो 82 बड़ा है दोस्तों, 28 से बड़ा क्या है, 82। तो हमारी 82 वाली जो संख्या होगी 18.82 वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। उसी तरह से तीसरा वाला अगर हम देखें तो 89.04 बड़ा है कि 79.98 बड़ा है। तो देखिए हमारा बायां संख्या क्या है, यहाँ पे 89 है और यहाँ पर 79 है। तो 89 बड़ा है दोस्तों कि 79, तो जाहिर सी बात है 89। तो हमारा 89 वाली संख्या 89.04 वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। उसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल 2.08 बड़ा है दोस्तों कि 3.80 बड़ा है। तो देखिए बाईं वाली संख्या हम पहले देखेंगे। तो बाईं संख्या इसमें 2 है, इसमें 3 है। कौन बड़ा है दोस्तों, 2 की 3, तो 3 बड़ा है। तो हमारा 3.80 बड़ा है, किससे बड़ा है दोस्तों, 2.08 से। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें 0.009 बड़ा है दोस्तों कि 0.008 बड़ा है। तो हम सबसे पहले दशमलव की बाईं वाली संख्या को देखेंगे। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। तो बाईं वाली संख्या आपस में बराबर है दोस्तों। तो हम दशमलव के दाईं वाली संख्या को देंगे। तो दाईं वाली संख्या हम देखें 0.009 और यहाँ पर क्या है 0.008। तो बताइए 0.08 बड़ा है कि 0.09 बड़ा है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है हमारा 0.009 वाली संख्या दशमलव वाली संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। लास्ट जो एग्जांपल है दोस्तों 0.370। तो अब जो हमारा एग्जांपल है 0.373 बड़ा है दोस्तों कि 0.733 बड़ा है। तो देखिए तो बाईं वाली संख्या हमारा इसमें 0 है और इस संख्या में बाईं संख्या 0 है, आपस में 0 0 बराबर है बाईं वाली संख्या। तो हम दाईं वाली संख्या को देखेंगे। दाईं वाली संख्या को मिलान के ये 373 है दोस्तों, ये 737 है। तो 373 बड़ा है दोस्तों कि 733। तो जाहिर सी बात है 733 बड़ा है 373 से। तो हमारी ये वाली संख्या क्या होगी, 0.733 वाली संख्या बड़ी होगी। उसी तरह से देखिए इधर भी एग्जाम्पल हमने लिया है कि 5709.26 बड़ा है दोस्तों कि 5689.62 बड़ा है। तो हम सबसे पहले बाईं वाली संख्या को देखेंगे। बाईं वाली संख्या कितने हैं दशमलव के, 5709 है और इस वाली संख्या में कितना है 5689 है। तो 5689 बड़ा है दोस्तों कि 5709। तो कौन सा बड़ा है, 5709। तो 5709 वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है 13.247 और 14.247। तो देखिए बाईं वाली संख्या इसमें कितना है दोस्तों, 13 है और इसमें बाईं वाली संख्या कितना है, 14 है। तो 13 बड़ा है कि 14 दोस्तों। तो जाहिर सी बात है 14 है। तो हमारा 14.247 वाली संख्या बड़ी
होगी। नेक्स्ट है 80.53, 80.35। तो देखिए इसमें बाईं वाली संख्या 80 है और इस वाली संख्या में बाईं संख्या कितना है 80। तो 80 बाईं वाली संख्या 80 है, बराबर है। तब जब कि जिस केस में बराबर मिल जाता है तो हम बाईं वाली संख्या देखते हैं। तो बाईं वाली संख्या क्या है, दाईं वाली संख्या क्या है दोस्तों 53 और इसमें 35। तो 53 बड़ा है कि दोस्तों 35, तो जाहिर सी बात है 53। तो 80.53 वाली संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। इस तरह से आप किसी भी दशमलव वाली संख्या को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है 13.897, 14.785। तो देखिए बाईं वाली संख्या, इस वाली संख्या में बाईं संख्या कितना है 13, इस वाली संख्या में बाईं संख्या कितना है 14। तो 13 बड़ा है कि 14 दोस्तों, तो 14। तो 14 वाली जो दशमलव वाली संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी इससे। नेक्स्ट है हमारा 6.87 और 6.88। तो देखिए इसमें हमारा बाईं संख्या क्या है 6 है, इसमें भी बाईं संख्या 6 है। तो जिस केस में बाईं वाली संख्या बराबर मिले तो हम दाईं वाली संख्या को देखते हैं। तो दाईं वाली संख्या देखिए इसमें 87 है, इसमें 88 है। तो 87 बड़ा होता है कि 88, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा दोस्तों 88 बड़ा है। तो हमारे 88 वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 6.87 छोटा होगा और 6.88 बड़ा होगा। लास्ट एग्जाम्पल हम बता रहे हैं दोस्तों 697.79 और 796.97। इसमें से कौन बड़ा होगा, तो हम सबसे पहले बाईं वाली संख्या का मिलान कराएंगे। बाईं वाली संख्या इसमें 697 है और इसमें बाईं वाली संख्या 796 है। तो 796 दोस्तों 697 से बड़ी है, इसलिए हमारी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने नियम बताया, आप उस दो नियम से किसी भी बड़ी से बड़ी दी गई दशमलव वाली संख्याओं को पहचान सकते हैं कि कौन सी दशमलव वाली संख्या छोटी है और कौन सी दशमलव वाली संख्या बड़ी है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये सारी वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।